क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? निश्चित रूप से आप ऐसा चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़पति बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये सब आपकी आदतों पर निर्भर करता है। जी हाँ, करोड़पति सिर्फ भाग्यशाली नहीं होते हैं, उनके पास कुछ आदतें हैं जो उन्हें बाकी हमसे अलग करती हैं। और अपनी पुस्तक 100 चीजें जो करोड़पति करते हैं में निगेल कम्बरलैंड उनकी सफलता के रहस्यों को उजागर करता है। स्वनिर्मित करोड़पतियों को कोचिंग करने के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर कम्बरलैंड 100 सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों को साझा करता है जो आप अपने स्वयं के धन को बनाने के लिए अपना सकते हैं। मनोस्थिति विकसित करने से लेकर वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने तक कम्बरलैंड सभी को कवर करता है। वह निवेश, व्यक्तिगत वित्त और समय प्रबंधन जैसे विषयों पर भी अपनी अंतर्दृष्टि साझा करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको करोड़पति बनने के लिए एक जीनियस या सप्ताह में 80 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस सही आदतें अपनानी है। यदि आप अपने धन को बनाने के लिए तैयार हैं, तो आज ही 100 चीजें जो करोड़पति करते हैं की एक प्रति खरीदें। ये वह पुस्तक है जो आपके वित्तीय जीवन को बदल देगी। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 1, करोड़पति का मानसिकता। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि करोड़पति वास्तव में कैसे सोचते हैं और उन आदतों को कैसे अपनाते हैं जो उन्हें सफल बनाती है। एक करोड़पति का मानसिकता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। वे विश्वास करते हैं कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो वे चाहते हैं, और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वे भी बहुत सकारात्मक हैं और वे हमेशा अवसरों को देखते हैं, भले ही वे दूसरों को नहीं दिखाई दे रहे हो। दूसरी महत्वपूर्ण आदत जो करोड़पति अपनाते हैं वह है वित्तीय साक्षरता। वे जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और वे इसे अपने लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वे भी निवेश में माहिर हैं और वे जानते हैं कि अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण आदत जो करोड़पति अपनाते हैं वह है समय प्रबंधन। वे जानते हैं कि उनका समय बहुत कीमती है और वे इसे बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपने समय को बुद्धिमानी से प्रबंधित करते हैं और वे हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। अंतिम लेकिन कम से कम, करोड़पति लगातार सीखते हैं और बढ़ते हैं। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक हैं और वे हमेशा अपने कौशल को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वे भी अपने आसपास के लोगों से सीखने के लिए तैयार हैं और वे हमेशा नए विचारों को सुनने के लिए तैयार हैं। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको इन आदतों को अपनाना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं और आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। करोड़पति बनने के लिए करोड़पति मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। करोड़पति आर्थिक रूप से साक्षर होते हैं और वे जानते हैं कि अपना पैसा बुद्धिमानी से कैसे निवेश करना है। करोड़पति समय प्रबंधन में अच्छे होते हैं और वे हमेशा अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। करोड़पति हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको इन आदतों को अपनाना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपना वित्तीय जीवन बदल सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 2, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जो आप ले सकते हैं। बिना किसी लक्ष्य के आप नहीं जान पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं और आप कैसे वहां पहुंचेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है कि आपके वित्तीय लक्ष्य हासिल करने योग्य हो। यदि आप अपने लक्ष्यों को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बनाते हैं, तो आप निराश हो सकते हैं और इसे छोड़ सकते हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको पहले ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप एक निश्चित राशि का भविष्य के लिए बचाना चाहते हैं? या क्या आप बस अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना चाहते हैं? एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्यों को समय सीमा के साथ सेट करना होगा। यह आपको ये जानने में मदद करेगा कि आपको कब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना है। उदाहरण के लिए, आप यह लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि आप 5 साल में 1 करोड़पति बनना चाहते हैं। या आप यह लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि आप 10 साल में 10 लाख रुपए बचाना चाहते हैं। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं और आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप अपनी आय और व्यय का ट्रैक रखना और देखना चाहते हैं कि आप कहां पैसे बर्बाद कर रहे हैं।
यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों को कम करना होगा और अपनी आय बढ़ाना होगा। आप यह भी कर सकते हैं कि आप अपने पैसे को अधिक बुद्धिमानी से निवेश करें। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आप करोड़पति बनने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करते हैं तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। करोड़पति बनने के लिए पहला कदम वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना है। आपके लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। आपको ये देखने के लिए अपनी आय और खर्चों पर नजर रखने की जरूरत है कि आप कहाँ कटौती कर सकते हैं। आपको अपनी आय बढ़ाने और अपना पैसा समझदारी से निवेश करने की आवश्यकता है। यदि आप इन चरणों का पालन करते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 3 वित्तीय साक्षरता। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय रूप से साक्षर होना होगा। यह मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है और आप इसे अपने लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। बजट बनाना और उसका पालन करना, निवेश करना, टैक्सेस को समझना, जोखिम प्रबंधन, बचत करना। यदि आप इन पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने पैसे को कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बजट बनाना और उसका पालन करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। एक बजट आपको ये जानने में मदद करता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं और आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। यह आपको ये भी पता लगाने में मदद करता है कि आप कहाँ पैसे बचा सकते हैं। निवेश करना एक और महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। निवेश आपको अपने पैसे को काम करने में मदद करता है और आपको भविष्य में अधिक पैसा कमाने में सक्षम बनाता है। टैक्स को समझना भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। टैक्स को समझने से आप ये जान सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा बचा है और आप किस तरह से करों का भुगतान कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। जोखिम प्रबंधन आपको ये जानने में मदद करता है कि आप अपने पैसे का जोखिम कब उठा सकते हैं और कब नहीं। बचत करना एक और महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। बचत आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आपके पास भविष्य में आपके लिए पैसा होगा। यदि आप इन सभी वित्तीय कौशलों को सीखते हैं तो आप अपने पैसे को कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। करोड़पति बनने के लिए वित्तीय साक्षरता जरूरी है। वित्तीय साक्षरता के कई पहलू हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण है बजट बनाना, निवेश करना, टैक्स को समझना, जोखिम प्रबंधन और बचत। यदि आप इन पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने पैसे का बुद्धिमानी से प्रबंधन कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 4 बजट बनाना। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है जो आपको अपने पैसे को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है। एक बजट आपको ये जानने में मदद करता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं और आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। यह आपको ये भी पता लगाने में मदद करता है कि आप कहाँ पैसे बचा सकते हैं। बजट बनाना शुरू करने के लिए आपको पहले ये तय करना होगा कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। आप अपनी आय का विवरण तैयार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप हर महीने कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। एक बार जब आप यह जान लेते हैं कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं और आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप एक बजट बना सकते हैं। बजट में आप ये तय करेंगे कि आप अपने पैसे को कैसे खर्च करना चाहते हैं। आप अपने खर्चों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे कि भोजन, आवास, परिवहन, मनोरंजन और अन्य। आप अपने बजट में ये भी तय करेंगे कि आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं। आप अपने बचत को अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना या एक व्यापार शुरू करना। एक बार जब आप अपना बजट बना लेते हैं तो आपको इसका पालन करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और अपने बचत लक्ष्यों को प्राप्त करें। यदि आप अपना बजट बनाते और उसका पालन करते हैं तो आप अपने पैसे को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। एक बजट आपको ये जानने में मदद करता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं और आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप अपने बजट में ये तय करेंगे कि आप अपने पैसे को कैसे खर्च करना चाहते हैं। आप अपने बजट में ये भी तय करेंगे कि आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं। यदि आप अपना बजट बनाते और उसका पालन करते हैं
तो आप अपने पैसे को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 100 Things Millionaires Do by Nigel Cumberland। अध्याय 5, खर्चों में कटौती। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। ये एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने पैसे को बचा सके और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। खर्चों में कटौती करना आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। आपको ये तय करना होगा कि आप किन खर्चों को काट सकते हैं और किन खर्चों को नहीं। आप अपने खर्चों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे कि भोजन, आवास, परिवहन, मनोरंजन और अन्य। आप हर श्रेणी के लिए एक बजट बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहां पैसे बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप होटल में रहना बंद कर सकते हैं और एयरबीएनबी पर किराए पर ले सकते हैं, या आप घर का खाना बना सकते हैं और बाहर खाने से बच सकते हैं। आप अपने परिवहन के खर्चों में भी कटौती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं या अपने दैनिक आवागमन के लिए साइकिल चला सकते हैं। आप अपने मनोरंजन के खर्चों में भी कटौती कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप घर पर फिल्में देख सकते हैं या दोस्तों के साथ बाहर जाने के बजाय घर पर रह सकते हैं। यदि आप अपने खर्चों में कटौती करते हैं तो आप अपने पैसे को बचा सकेंगे और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। खर्चों में कटौती करना आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। आपको ये तय करना होगा कि आप किन खर्चों को काट सकते हैं और किन खर्चों को नहीं। आप अपने खर्चों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहां पैसे बचा सकते हैं। यदि आप अपने खर्चों में कटौती करते हैं तो आप अपने पैसे को बचा सकेंगे और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। 100 Things Millionaires Do by Nigel Cumberland। अध्याय 6, बचत। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको बचत करनी होगी। बचत आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह आपको एक घर खरीदने, सेवानिवृत्ति के लिए तैयार करने या एक व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाता है। बचत करना शुरू करने के लिए आपको ये तय करना होगा कि आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं। आप अपने मासिक आय का 10% या 20% बचा सकते हैं। आप जितना अधिक पैसा बचाते हैं, उतना ही जल्दी आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी बचत को एक बचत खाते में रख सकते हैं या इसे एक निवेश में डाल सकते हैं। एक बचत खाता सुरक्षित है और आपको आसानी से पैसे निकालने की अनुमति देता है। एक निवेश आपको अपने पैसे को काम करने में मदद करता है और आपको भविष्य में अधिक पैसा कमाने में सक्षम बनाता है। यदि आप बचत करते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। बचत करना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आप अपनी मासिक आय का 10% या 20% बचा सकते हैं। आप अपनी बचत को एक बचत खाते में रख सकते हैं या इसे एक निवेश में डाल सकते हैं। यदि आप बचत करते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। 100 Things Millionaires Do by Nigel Cumberland। अध्याय 7, निवेश। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको निवेश करना होगा। निवेश आपको अपने पैसे को काम करने में मदद करता है और आपको भविष्य में अधिक पैसा कमाने में सक्षम बनाता है। निवेश करने के कई तरीके हैं। आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या यहाँ तक कि किताबें या कला में भी निवेश कर सकते हैं। आप जिस प्रकार का निवेश करते हैं वह आपके जोखिम की टॉलरेंस और आपके वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि आप निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने पैसे का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। आप हमेशा अपने निवेश को विविधता में रखना चाहते हैं ताकि यदि एक निवेश बुरा प्रदर्शन करता है तो आपके अन्य निवेशों द्वारा कवर किया जाएगा। यदि आप निवेश करते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। निवेश करना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या यहाँ तक कि किताबें या कला में भी निवेश कर सकते हैं। आपको जो प्रकार का निवेश करते हैं वह आपके जोखिम की टॉलरेंस और आपके वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि आप निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने पैसे का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। आप हमेशा अपने निवेश को विविधता में रखना चाहते हैं ताकि यदि एक निवेश बुरा प्रदर्शन करता है तो आपके अन्य निवेशों द्वारा कवर किया जाएगा। यदि आप निवेश करते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। 100 Things Millionaires Do by Nigel Cumberland। अध्याय 8, वित्तीय साक्षरता।
यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय रूप से साक्षर होना होगा। यह मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है और आप इसे अपने लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। बजट बनाना और उसका पालन करना, निवेश करना, टैक्स को समझना, जोखिम प्रबंधन, बचत करना। यदि आप इन पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने पैसे को कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बजट बनाना और उसका पालन करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। एक बजट आपको ये जानने में मदद करता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं और आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। यह आपको ये भी पता लगाने में मदद करता है कि आप कहाँ पैसे बचा सकते हैं। निवेश करना एक और महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। निवेश आपको अपने पैसे को काम करने में मदद करता है और आपको भविष्य में अधिक पैसा कमाने में सक्षम बनाता है। टैक्स को समझना भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। टैक्स को समझने से आप ये जान सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा बचा है और आप किस तरह से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। जोखिम प्रबंधन आपको ये जानने में मदद करता है कि आप अपने पैसे का जोखिम कब उठा सकते हैं और कब नहीं। बचत करना एक और महत्वपूर्ण वित्तीय कौशल है। बचत आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आपके पास भविष्य में आपके लिए पैसा होगा। यदि आप इन सभी वित्तीय कौशलों को सीखते हैं तो आप अपने पैसे को कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। वित्तीय साक्षरता करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय साक्षरता के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। बजट बनाना और उसका पालन करना, निवेश करना, टैक्स को समझना, जोखिम प्रबंधन और बचत करना। यदि आप वित्तीय साक्षरता को समझते हैं तो आप अपने पैसे को कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 100 Things Millionaires Do by Nigel Cumberland। अध्याय 9, जोखिम प्रबंधन। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको जोखिम प्रबंधन सीखना होगा। जोखिम प्रबंधन आपको ये जानने में मदद करता है कि आप अपने पैसे का जोखिम कब उठा सकते हैं और कब नहीं। जोखिम प्रबंधन के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। अपने जोखिम की टॉलरेंस को समझना, अपने निवेश को विविधता में रखना, अपने निवेश को समय के साथ बनाए रखना, अपने निवेश पर नजर रखना। यदि आप इन पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने पैसे का जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने जोखिम की टॉलरेंस को समझना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह आपको ये जानने में मदद करता है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और कितना नहीं। यदि आप अपने जोखिम की टॉलरेंस को नहीं समझते हैं तो आप अपने पैसे को अधिक जोखिम में डाल सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने निवेश को विविधता में रखना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपका पैसा एक ही जगह पर न हो और यदि एक निवेश बुरा प्रदर्शन करता है तो आपके अन्य निवेशों द्वारा कवर किया जाएगा। अपने निवेश को समय के साथ बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपने निवेशों को लंबे समय तक रखें और उन्हें अधिक समय में बढ़ने दें। अपने निवेश पर नजर रखना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके निवेश सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपके जोखिम को कम कर रहे हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने पैसे का जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। जोखिम प्रबंधन करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जोखिम प्रबंधन के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने जोखिम की टॉलरेंस को समझना, अपने निवेश को विविधता में रखना, अपने निवेश को समय के साथ बनाए रखना और अपने निवेश पर नजर रखना। यदि आप जोखिम प्रबंधन को समझते हैं तो आप अपने पैसे का जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by Nigel Cumberland। अध्याय 10, टैक्स को समझना। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको टैक्स को समझना होगा। टैक्स को समझने से आप ये जान सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा बचा है और आप किस तरह से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। टैक्स को समझने के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। टैक्स के विभिन्न प्रकारों को समझना, अपने कर दायित्वों को पूरा करना, कर बचाने के तरीके। यदि आप इन पहलुओं को समझते हैं तो आप टैक्स को अपने पक्ष में काम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। टैक्स के विभिन्न प्रकारों को समझना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।
यह आपको ये जानने में मदद करता है कि आपसे क्या उम्मीद की जाती है और आप किस तरह के टैक्स का भुगतान करते हैं। यदि आप टैक्स के विभिन्न प्रकारों को नहीं समझते हैं, तो आप गलत टैक्स का भुगतान कर सकते हैं या आपके कर दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते हैं। अपने कर दायित्वों को पूरा करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने टैक्स का भुगतान कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। यदि आप अपने कर दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप जुर्माना या जेल की सजा का सामना कर सकते हैं। टैक्स बचाने के तरीके भी महत्वपूर्ण है। यदि आप टैक्स बचा सकते हैं, तो आपके पास अधिक पैसा होगा जो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। टैक्स बचाने के कई तरीके हैं, जैसे कि कर मुक्त निवेश करना या कर कटौती का दावा करना। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप टैक्स को अपने पक्ष में काम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। टैक्स को समझना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। टैक्स को समझने के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। टैक्स के विभिन्न प्रकारों को समझना, अपने कर दायित्वों को पूरा करना और टैक्स बचाने के तरीके। यदि आप टैक्स को समझते हैं, तो आप टैक्स को अपने पक्ष में काम कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 11, कर्ज से बचना। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको कर्ज से बचना होगा। कर्ज आपको गरीब बनाता है और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। कर्ज से बचने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने खर्चों को कम करना, अपना बजट बनाना और उसका पालन करना, अपने पैसे को बचाना और निवेश करना, कर्ज से बचने के लिए एक योजना बनाना। यदि आप इन पहलुओं को समझते हैं, तो आप कर्ज से बच सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने खर्चों को कम करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने पैसे को बचा रहे हैं और आपके पास कर्ज नहीं है। यदि आप अपने खर्चों को कम नहीं करते हैं, तो आप कर्ज में डूब सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। अपना बजट बनाना और उसका पालन करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने पैसे को कुशलता से प्रबंधित कर रहे हैं और आप कर्ज में नहीं हैं। यदि आप अपना बजट नहीं बनाते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं, तो आप कर्ज में डूब सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। अपने पैसे को बचाना और निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके पास भविष्य में आपके लिए पैसा होगा और आप कर्ज में नहीं रहेंगे। यदि आप अपने पैसे को नहीं बचाते या निवेश नहीं करते हैं, तो आप कर्ज में डूब सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। कर्ज से बचने के लिए एक योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप कर्ज को नियंत्रित कर रहे हैं और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से नहीं रोक रहे हैं। यदि आप कर्ज से बचने के लिए एक योजना नहीं बनाते हैं, तो आप कर्ज में डूब सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप कर्ज से बच सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। कर्ज से बचना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्ज से बचने के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने खर्चों को कम करना, अपना बजट बनाना और उसका पालन करना, अपने पैसे को बचाना और निवेश करना, और कर्ज से बचने के लिए एक योजना बनाना। यदि आप कर्ज से बचते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड in हिंदी। अध्याय 12, अपने सपनों का पीछा करें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सपनों का पीछा करना होगा। अपने सपनों का पीछा करने से आपको प्रेरित और उत्साहित महसूस होगा और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में मदद मिलेगी। अपने सपनों का पीछा करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। अपने सपनों को लिखें। अपने सपनों के लिए एक योजना बनाएं। अपने सपनों के लिए काम करें। अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने सपनों के लिए दृढ़ रहें। यदि आप इन पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। अपने सपनों को लिखना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने सपनों को याद रखते हैं और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यदि आप अपने सपनों को नहीं लिखते हैं, तो आप उन्हें भूल सकते हैं और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। अपने सपनों के लिए एक योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप अपने सपनों के लिए एक योजना नहीं बनाते हैं, तो आप भटक सकते हैं और आप अपने सपनों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं।
अपने सपनों के लिए काम करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं। यदि आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त नहीं करेंगे। अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। यदि आप अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त नहीं करेंगे। अपने सपनों के लिए दृढ़ रहना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए निराश न हो और आप अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहें। यदि आप अपने सपनों के लिए दृढ़ नहीं रहते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त नहीं करेंगे। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। अपने सपनों का पीछा करना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने सपनों का पीछा करने के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने सपनों को लिखना, अपने सपनों के लिए एक योजना बनाना, अपने सपनों के लिए काम करना, अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करना और अपने सपनों के लिए दृढ़ रहना। यदि आप अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 13, निरंतर सीखते रहें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको निरंतर सीखते रहना होगा। निरंतर सीखना आपको नए अवसरों की खोज करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। निरंतर सीखने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। किताबें पढ़ना, सेमिनार और व्याख्यान में भाग लेना, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेना, अन्य लोगों से सीखना, अपने आप को चुनौती देना। यदि आप इन पहलुओं को समझते हैं, तो आप निरंतर सीखते रह सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। किताबें पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। किताबें आपको नए विचारों और अवधारणाओं से परिचित कराती है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। यदि आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो आप अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर खो देंगे। सेमिनार और व्याख्यान में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है। सेमिनार और व्याख्यान आपको विशेषज्ञों से सीखने और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि आप सेमिनार और व्याख्यान में भाग नहीं लेते हैं, तो आप अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर खो देंगे। ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेना भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपको नए कौशल सीखने और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम नहीं लेते हैं, तो आप अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर खो देंगे। अन्य लोगों से सीखना भी महत्वपूर्ण है। अन्य लोगों से सीखने से आप नए विचारों और अवधारणाओं से परिचित हो सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप अन्य लोगों से नहीं सीखते हैं, तो आप अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर खो देंगे। अपने आप को चुनौती देना भी महत्वपूर्ण है। अपने आप को चुनौती देकर आप अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को नहीं चुनौती देते हैं, तो आप अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर खो देंगे। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप निरंतर सीखते रह सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। निरंतर सीखते रहना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। निरंतर सीखने के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। किताबें पढ़ना, सेमिनार और व्याख्यान में भाग लेना, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेना, अन्य लोगों से सीखना और अपने आप को चुनौती देना। यदि आप निरंतर सीखते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 14, धैर्य रखें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। करोड़पति बनने में समय लगता है और आपको निराश नहीं होना चाहिए यदि आप तुरंत सफल नहीं होते हैं। धैर्य रखने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि की योजना बनाएं। छोटी जीत का जश्न मनाएं। निराश न हो जब आप असफल होते हैं। अपने आप को प्रेरित रखें। अपने सपनों के लिए दृढ़ रहना। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप धैर्य रख सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि की योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप निराश नहीं हो जाएंगे यदि आप तुरंत सफल नहीं होते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों के लिए एक लंबी अवधि की योजना नहीं बनाते हैं, तो आप आसानी से निराश हो सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ सकते हैं।
छोटी जीत का जश्न मनाना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको अपने लक्ष्यों के लिए काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यदि आप केवल बड़ी जीत का इंतजार करते हैं तो आप निराश हो सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ सकते हैं। निराश न हो जब आप असफल होते हैं। हर कोई असफल होता है और यह महत्वपूर्ण है कि आप असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। यदि आप हर बार असफल होने पर निराश हो जाते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे। अपने आप को प्रेरित रखना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्यों के लिए काम करना जारी रखेंगे और आप निराश नहीं हो जाएंगे। यदि आप अपने आप को प्रेरित नहीं रख सकते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ सकते हैं। अपने सपनों के लिए दृढ़ रहना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप निराश नहीं हो जाएंगे। यदि आप अपने सपनों के लिए दृढ़ नहीं रहते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप धैर्य रख सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। धैर्य रखना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। धैर्य रखने के कई पहलू हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि की योजना बनाएं, छोटी जीत का जश्न मनाएं, निराश न हो जब आप असफल होते हैं, अपने आप को प्रेरित रखें और अपने सपनों के लिए दृढ़ रहना। यदि आप धैर्य रखते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजल कम्बरलैंड। अध्याय 15, अपने लक्ष्यों को लिखें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों को लिखना होगा। लिखित लक्ष्य आपको अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहने में मदद करते हैं और आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में प्रेरित करते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य लिखें। अपने लक्ष्य की एक समय सीमा निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को मापने योग्य बनाना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को लिख सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य लिखना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये सुनिश्चित करता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। यदि आप एक अस्पष्ट या अनिश्चित लक्ष्य लिखते हैं तो आप इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। अपने लक्ष्य की एक समय सीमा निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखेगा और आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यदि आप अपने लक्ष्य की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित करते हैं तो आप इसे कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। अपने लक्ष्य को मापने योग्य बनाना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को मापने योग्य नहीं बनाते हैं तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि क्या आप सफल हो रहे हैं या नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं तो आप आसानी से भटक सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को लिख सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। अपने लक्ष्यों को लिखना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लिखित लक्ष्य आपको अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहने में मदद करते हैं और आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में प्रेरित करते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य लिखें। अपने लक्ष्य की एक समय सीमा निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को मापने योग्य बनाना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यदि आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजल कम्बरलैंड। अध्याय 16, अपने फाइनेंस का प्रबंधन करें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंस का प्रबंधन करना होगा। वित्त का प्रबंधन आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके पैसे का सही उपयोग हो रहा है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अपने फाइनेंस का प्रबंधन करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक बजट बनाना और उसका पालन करना। अपने खर्चों को ट्रैक करना। अपने पैसे को बचाना और निवेश करना। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना। एक वित्तीय योजना बनाना। एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने फाइनेंस का प्रबंधन कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं।
एक बजट बनाना और उसका पालन करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने पैसे को ट्रैक कर रहे हैं और आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं। यदि आप एक बजट नहीं बनाते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं, तो आप अपने पैसे से नियंत्रण खो सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने खर्चों को ट्रैक करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपने पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं और आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। यदि आप अपने खर्चों को ट्रैक नहीं करते हैं, तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि आप कहां अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और आप अपने खर्चों को कम नहीं कर पाएंगे। अपने पैसे को बचाना और निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके पैसे का मूल्य समय के साथ बढ़ता है और आप अपने फाइनेंस लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने पैसे को नहीं बचाते या निवेश नहीं करते हैं, तो आपके पैसे का मूल्य समय के साथ कम हो जाएगा और आप अपने फाइनेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने फाइनेंस लक्ष्यों को निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपने पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं और आप अपने फाइनेंस लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने फाइनेंस लक्ष्यों को नहीं निर्धारित करते हैं, तो आप अपने पैसे से भटक सकते हैं और आप अपने फाइनेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। एक फाइनेंस योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपने फाइनेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप एक फाइनेंस योजना नहीं बनाते हैं, तो आप आसानी से भटक सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। एक फाइनेंस सलाहकार से परामर्श करना भी महत्वपूर्ण है। वे आपको अपने वित्त का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं और आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही सलाह दे सकते हैं। यदि आप एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श नहीं करते हैं, तो आप अपने वित्त का प्रबंधन करने में गलतियां कर सकते हैं और आप अपने फाइनेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने फाइनेंस का प्रबंधन कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। अपने फाइनेंस का प्रबंधन करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने फाइनेंस का प्रबंधन करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक बजट बनाना और उसका पालन करना, अपने खर्चों को ट्रैक करना, अपने पैसे को बचाना और निवेश करना, अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना, एक वित्तीय योजना बनाना और एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना। यदि आप अपने वित्त का प्रबंधन करते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजल कम्बरलैंड। अध्याय 17, अपने काम में एक्सीलेंस प्राप्त करें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने काम में एक्सीलेंस प्राप्त करनी होगी। अपने काम में एक्सीलेंस प्राप्त करने से आपको अधिक पैसा कमाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपने काम में एक्सीलेंस प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। कड़ी मेहनत करें, प्रतिबद्ध रहे, रचनात्मक और नवीन रहे, एक समस्या समाधानकर्ता बने, एक टीम प्लेयर बने, अपने आप को लगातार विकसित करें, अपने काम के प्रति प्यार और जुनून रखें। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने काम में एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। कड़ी मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो आप अपने काम में सफल नहीं होंगे। प्रतिबद्ध होना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने काम में लगातार हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यदि आप प्रतिबद्ध नहीं हैं, तो आप अपने काम में सफल नहीं होंगे। रचनात्मक और नवीन होना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने काम में अग्रणी हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए तरीकों से सोच सकते हैं। यदि आप रचनात्मक और नवीन नहीं हैं, तो आप अपने काम में सफल नहीं होंगे। एक समस्या समाधानकर्ता बनना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने काम में बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एक समस्या समाधानकर्ता नहीं हैं, तो आप अपने काम में सफल नहीं होंगे। एक टीम प्लेयर बनना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप दूसरों के साथ काम कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। यदि आप एक टीम प्लेयर नहीं हैं, तो आप अपने काम में सफल नहीं होंगे। अपने आप को लगातार विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने काम में नए कौशल सीखते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अद्यतन रहते हैं। यदि आप अपने आप को लगातार विकसित नहीं करते हैं, तो आप अपने काम में सफल नहीं होंगे। अपने काम के प्रति प्यार और जुनून रखना भी महत्वपूर्ण है।
ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने काम में आनंद लेते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं। यदि आप अपने काम के प्रति प्यार और जुनून नहीं रखते हैं, तो आप अपने काम में सफल नहीं होंगे। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। अपने काम में एक्सीलेंस प्राप्त करना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने काम में एक्सीलेंस प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। कड़ी मेहनत करें, प्रतिबद्ध रहें, रचनात्मक और नवीन रहें, एक समस्या समाधानकर्ता बने, एक टीम प्लेयर बने, अपने आप को लगातार विकसित करें और अपने काम के प्रति प्यार और जुनून रखें। यदि आप अपने काम में एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 18, अपने नेटवर्क का विस्तार करें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने नेटवर्क का विस्तार करना होगा। अपने नेटवर्क का विस्तार करने से आपको नए अवसरों का पता चलेगा और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपने नेटवर्क का विस्तार करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। लोगों से मिलें, नए लोगों से बात करें, सेमिनार और व्याख्यान में भाग लें, ऑनलाइन समूहों में शामिल हो, अपने दोस्तों और परिवार को अपने नेटवर्क में शामिल करें, अपने पेशेवर नेटवर्क को विकसित करें। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। लोगों से मिलना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये सुनिश्चित करता है कि आप नए लोगों से मिलते हैं और आप अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं। यदि आप लोगों से नहीं मिलते हैं, तो आप अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं कर सकते हैं। नए लोगों से बात करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप उनसे सीख सकते हैं और आप अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं। यदि आप नए लोगों से नहीं बात करते हैं, तो आप उनसे सीख नहीं सकते और आप अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं कर सकते हैं। सेमिनार और व्याख्यान में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप नए लोगों से मिल सकते हैं और आप अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं। यदि आप सेमिनार और व्याख्यान में भाग नहीं लेते हैं, तो आप नए लोगों से नहीं मिल सकते और आप अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन समूहों में शामिल होना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप नए लोगों से मिल सकते हैं और आप अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन समूहों में शामिल नहीं होते हैं, तो आप नए लोगों से नहीं मिल सकते और आप अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार को अपने नेटवर्क में शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने मौजूदा नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं और आप नए लोगों से मिल सकते हैं। यदि आप अपने दोस्तों और परिवार को अपने नेटवर्क में शामिल नहीं करते हैं, तो आप अपने मौजूदा नेटवर्क का विस्तार नहीं कर सकते हैं और आप नए लोगों से नहीं मिल सकते हैं। अपने पेशेवर नेटवर्क को विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने पेशे में नए लोगों से मिल सकते हैं और आप अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं। यदि आप अपने पेशेवर नेटवर्क को विकसित नहीं करते हैं, तो आप अपने पेशे में नए लोगों से नहीं मिल सकते और आप अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं कर सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। अपने नेटवर्क का विस्तार करना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने नेटवर्क का विस्तार करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। लोगों से मिलें, नए लोगों से बात करें, सेमिनार और व्याख्यान में भाग लें, ऑनलाइन समूहों में शामिल हो, अपने दोस्तों और परिवार को अपने नेटवर्क में शामिल करें और अपने पेशेवर नेटवर्क को विकसित करें। यदि आप अपने नेटवर्क का विस्तार करते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 19, अपने फाइनेंस ज्ञान को बढ़ाएं। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने फाइनेंस ज्ञान को बढ़ाना होगा। फाइनेंशियल ज्ञान आपको ये समझने में मदद करता है कि पैसा कैसे काम करता है और आप इसे कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। किताबें पढ़ें, सेमिनार और व्याख्यान में भाग लें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें, एक फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ फाइनेंशियल चर्चा करें, फाइनेंशियल समाचारों का पालन करें। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। किताबें पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। किताबें आपको फाइनेंशियल अवधारणाओं को समझने में मदद करती है और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ाती है। यदि आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते हैं।
सेमिनार और व्याख्यान में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है। सेमिनार और व्याख्यान आपको फाइनेंशियल विशेषज्ञों से सीखने में मदद करते हैं और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ाते हैं। यदि आप सेमिनार और व्याख्यान में भाग नहीं लेते हैं तो आप फाइनेंशियल विशेषज्ञों से नहीं सीख सकते हैं और आपके वित्तीय ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेना भी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपको फाइनेंशियल अवधारणाओं को सीखने में मदद करते हैं और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ाते हैं। यदि आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम नहीं लेते हैं तो आप फाइनेंशियल अवधारणाओं को नहीं सीख सकते हैं और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते हैं। एक फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श करना भी महत्वपूर्ण है। वे आपको अपने फाइनेंशियल का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यदि आप एक फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श नहीं करते हैं तो आप अपने फाइनेंस का प्रबंधन करने में गलतियां कर सकते हैं और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ फाइनेंशियल चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है। वे आपको फाइनेंशियल अवधारणाओं को समझने में मदद कर सकते हैं और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ फाइनेंशियल चर्चा नहीं करते हैं तो आप फाइनेंशियल अवधारणाओं को नहीं समझ सकते हैं और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल समाचारों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल समाचार आपको नई फाइनेंशियल अवधारणाओं के बारे में सीखने में मदद करते हैं और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ाते हैं। यदि आप फाइनेंशियल समाचारों का पालन नहीं करते हैं तो आप नई फाइनेंशियल अवधारणाओं के बारे में नहीं सीख सकते हैं और आपके फाइनेंशियल ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। अपने फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ाना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने फाइनेंस ज्ञान को बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं: किताबें पढ़ना, सेमिनार और व्याख्यान में भाग लेना, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेना, एक फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ फाइनेंशियल चर्चा करना और फाइनेंशियल समाचारों का पालन करना। यदि आप अपने फाइनेंस ज्ञान को बढ़ाते हैं तो आप अपने फाइनेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल। अध्याय 20, अपने आप को प्रेरित करें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को प्रेरित करना होगा। प्रेरणा आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ने में मदद करती है। अपने आप को प्रेरित करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें अपने दृष्टि से देखें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम लोगों के बारे में सोचें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होने के डर को दूर करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साही रहें। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें अपने दृष्टि से देखना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये सुनिश्चित करता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों को नहीं लिखते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना नहीं बनाते हैं तो आप आसानी से भटक सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर दें। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो आप उन्हें कभी प्राप्त नहीं करेंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम लोगों के बारे में सोचना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको प्रेरित करेगा और आपको विश्वास दिलाएगा कि आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं तो आप हार मान सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होने के डर को दूर करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको धक्का देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होने के डर को दूर नहीं करते हैं तो आप डर से नहीं आगे बढ़ पाएंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साही होना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको प्रेरित करेगा और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साही नहीं हैं,
तो आप आसानी से हार मान सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। अपने आप को प्रेरित करना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने आप को प्रेरित करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें अपने दृष्टि से देखना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम लोगों के बारे में सोचना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होने के डर को दूर करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साही होना। यदि आप अपने आप को प्रेरित करते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 21, अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। फाइनेंशियल लक्ष्य आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि आप अपने पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं और आप अपने फाइनेंस सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने फाइनेंस लक्ष्यों को निर्धारित करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। अपने वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन करें। अपने भविष्य के फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को समय सीमा दें। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को मापने योग्य बनाएं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने फाइनेंस लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। अपने वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप वास्तव में कहां खड़े हैं और आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितनी दूर हैं। यदि आप अपने वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन नहीं करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उचित योजना नहीं बना पाएंगे। अपने भविष्य के फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने भविष्य के फाइनेंशियल लक्ष्यों को नहीं निर्धारित करते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना नहीं बनाते हैं, तो आप आसानी से भटक सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को समय सीमा दें। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को समय सीमा नहीं देते हैं, तो आप आलस्य में पड़ सकते हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को मापने योग्य बनाएं। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को मापने योग्य नहीं बनाते हैं, तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं और आप आगे क्या कदम उठा सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन करें। अपने भविष्य के फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को समय सीमा दें और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को मापने योग्य बनाएं। यदि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल सपनों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 22, अपने खर्चों को ट्रैक करें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना होगा। खर्चों को ट्रैक करने से आपको ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आप अपने पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने खर्चों को ट्रैक करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने खर्चों को एक बही खाता में लिखें। एक खर्च ट्रैकर ऐप का उपयोग करें। अपने बैंक स्टेटमेंट को सावधानी से देखें। अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को सावधानी से देखें।
यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। एक बजट बनाना और उसका पालन करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ये सुनिश्चित करता है कि आप जानते हैं कि आप अपने पैसे का कहां खर्च कर रहे हैं और आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप एक बजट नहीं बनाते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं तो आप आसानी से अपने खर्चों से बाहर हो सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने खर्चों को एक बही खाता में लिखना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप वास्तव में अपने पैसे का कहां खर्च कर रहे हैं और आप अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यदि आप अपने खर्चों को एक बही खाता में नहीं लिखते हैं तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि आप अपने पैसे का कहां खर्च कर रहे हैं और आप अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित नहीं कर पाएंगे। एक खर्च ट्रैकर ऐप का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने खर्चों को आसानी से ट्रैक करने में मदद करता है और आप अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यदि आप एक खर्च ट्रैकर ऐप का उपयोग नहीं करते हैं तो आप अपने खर्चों को ट्रैक करने में कठिनाई हो सकती है और आप अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित नहीं कर पाएंगे। अपने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को सावधानी से देखें। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपने पैसे का कहां खर्च कर रहे हैं और आप अपने खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यदि आप अपने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को सावधानी से नहीं देखते हैं तो आप अपने खर्चों से अनजान हो सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। अपने खर्चों को ट्रैक करना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने खर्चों को ट्रैक करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने खर्चों को एक बही खाता में लिखें। एक खर्च ट्रैकर ऐप का उपयोग करें। अपने बैंक स्टेटमेंट को सावधानी से देखें और अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को सावधानी से देखें। यदि आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजेल कम्बरलैंड। अध्याय 23, अपनी आय बढ़ाएं। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आय बढ़ानी होगी। आय बढ़ाने से आपको ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने खर्चों को कवर कर सकते हैं। अपनी आय बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। एक नया काम खोजें। अपने मौजूदा काम में पदोन्नति प्राप्त करें। एक अतिरिक्त काम शुरू करें। अपने निवेश से आय प्राप्त करें। अपने कौशल से आय प्राप्त करें। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। एक नया काम खोजना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह आपको एक नई शुरुआत करने और अधिक पैसा कमाने का अवसर देता है। यदि आप एक नया काम नहीं खोजते हैं तो आप अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने मौजूदा काम में पदोन्नति प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको अधिक पैसा कमाने का अवसर देता है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। यदि आप अपने मौजूदा काम में पदोन्नति नहीं प्राप्त करते हैं तो आप अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। एक अतिरिक्त काम शुरू करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको एक अतिरिक्त आय प्राप्त करने का अवसर देता है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। यदि आप एक अतिरिक्त काम शुरू नहीं करते हैं तो आप अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने निवेश से आय प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको एक स्थायी आय प्राप्त करने का अवसर देता है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। यदि आप अपने निवेश से आय प्राप्त नहीं करते हैं तो आप अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने कौशल से आय प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको अपनी प्रतिभा को बुलाने और अधिक पैसा कमाने का अवसर देता है। यदि आप अपने कौशल से आय नहीं प्राप्त करते हैं तो आप अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। अपनी आय बढ़ाना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी आय बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक नया काम खोजें। अपने मौजूदा काम में पदोन्नति प्राप्त करें। एक अतिरिक्त काम शुरू करें। अपने निवेश से आय प्राप्त करें और अपने कौशल से आय प्राप्त करें। यदि आप अपनी आय बढ़ाते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं।
100 Things Millionaires Do by नाइजल कम्बरलैंड। अध्याय 24, अपने निवेश को बढ़ाएं। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने निवेश को बढ़ाना होगा। निवेश से आपको ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने निवेश को बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। एक फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श करें। एक निवेश पोर्टफोलियो बनाएं। अपने निवेश को विविधता में रखें। अपने निवेश को नियमित रूप से समीक्षा करें। अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। एक फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। वे आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छा निवेश क्या है और वे आपको आपके निवेश को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप एक फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श नहीं करते हैं तो आप अपने निवेश को गलत तरीके से कर सकते हैं और आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। एक निवेश पोर्टफोलियो बनाना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने निवेश को विभिन्न प्रकार के परिसंपत्तियों में विभाजित करने की अनुमति देता है, जिससे आप अपनी जोखिम को कम कर सकते हैं। यदि आप एक निवेश पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं तो आप अपने निवेश को जोखिम में डाल सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने निवेश को विविधता में रखना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको अपनी जोखिम को और कम करने की अनुमति देता है और यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके निवेश में वृद्धि हो रही है। यदि आप अपने निवेश को विविधता में नहीं रखते हैं तो आप अपनी जोखिम को बढ़ा सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने निवेश को नियमित रूप से समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके निवेश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यदि आप अपने निवेश को नियमित रूप से समीक्षा नहीं करते हैं तो आप अपने निवेश को गलत तरीके से कर सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपने निवेश के लिए अल्पकालिक उतार चढ़ाव से न घबराएं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। यदि आप अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं तो आप अपने निवेश को बेच सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई है। अपने निवेश को बढ़ाना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने निवेश को बढ़ाने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श करें, एक निवेश पोर्टफोलियो बनाएं, अपने निवेश को विविधता में रखें, अपने निवेश को नियमित रूप से समीक्षा करें और अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। यदि आप अपने निवेश को बढ़ाते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 100 Things Millionaires Do by नाइजल कम्बरलैंड। अध्याय 25, अपने कर्ज को कम करें। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने कर्ज को कम करना होगा। कर्ज आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डाल सकता है और आपके पैसे को सुरक्षित रखने में कठिनाई हो सकती है। अपने कर्ज को कम करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण है। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने खर्चों को कम करें। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए एक योजना बनाएं। एक कर्ज सलाहकार से परामर्श लें। अपने कर्ज को पुनर्गठित करें। अपने कर्ज को कर्जरहित कर दें। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं तो आप अपने कर्ज को कम कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। एक बजट बनाना और उसका पालन करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें और आप अपने कर्ज का भुगतान कर सकें। यदि आप एक बजट नहीं बनाते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं तो आप आसानी से अपने खर्चों से बाहर हो सकते हैं और आप अपने कर्ज को कम करने में असफल हो सकते हैं। अपने खर्चों को कम करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके पास अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अधिक पैसा है। यदि आप अपने खर्चों को कम नहीं करते हैं तो आप अपने कर्ज का भुगतान करने में असफल हो सकते हैं। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए एक योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप अपने कर्ज को समय पर चुका सके। यदि आप अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए एक योजना नहीं बनाते हैं तो आप अपने कर्ज में और गहराई में जा सकते हैं। एक कर्ज सलाहकार से परामर्श लेना भी महत्वपूर्ण है।
वे आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छा कर्ज समाधान क्या है और वे आपको आपके कर्ज को कम करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप एक कर्ज सलाहकार से परामर्श नहीं करते हैं, तो आप अपने कर्ज को गलत तरीके से कर सकते हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। अपने कर्ज को पुनर्गठित करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके कर्ज की शर्तें आपके लिए अधिक अनुकूल हैं और आप अपने कर्ज का भुगतान कर सके। यदि आप अपने कर्ज को पुनर्गठित नहीं करते हैं, तो आप अपने कर्ज की शर्तों के कारण अपने कर्ज को चुकाने में असफल हो सकते हैं। अपने कर्ज को कर्जरहित कर देना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके पास कोई कर्ज नहीं है और आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप अपने कर्ज को कर्जरहित नहीं करते हैं, तो आपके कर्ज आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डाल सकते हैं। यदि आप इन सभी पहलुओं को समझते हैं, तो आप अपने कर्ज को कम कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ अध्याय से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। अपने कर्ज को कम करना करोड़पति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने कर्ज को कम करने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने खर्चों को कम करें। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए एक योजना बनाएं। एक कर्ज सलाहकार से परामर्श लें। अपने कर्ज को पुनर्गठित करें और अपने कर्ज को कर्जरहित कर दें। यदि आप अपने कर्ज को कम करते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। नायक एक युवा व्यक्ति जिसका नाम जॉन है, अभी पुस्तक पढ़कर समाप्त कर रहा है और करोड़पतियों की सलाह का पालन करने के लिए प्रेरित है। वह बजट बनाना और अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करता है। फिर वह काम पर पदोन्नति प्राप्त करके और एक साइड हसल शुरू करके अपनी आय बढ़ाता है। वह भी अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करता है और अपना कर्ज कम करता है। जॉन बहुत अच्छा कर रहा है और करोड़पति बनने की राह पर है। हालांकि वह जल्द ही महसूस करता है कि जीवन में केवल पैसा ही नहीं है। वह करोड़पतियों की सलाह पर सवाल उठाता है और सोचता है कि क्या जीने का कोई बेहतर तरीका है। जॉन अपनी आत्म खोज की यात्रा जारी रखने का फैसला करता है और विभिन्न दर्शन और धर्मों के बारे में किताबें पढ़ना शुरू करता है। वह भी ध्यान और योग का अभ्यास शुरू करता है। जैसे जैसे वह अपने बारे में और दुनिया के बारे में अधिक जानता जाता है, जॉन अपनी अनूठी मान्यताओं और मूल्यों को विकसित करना शुरू कर देता है। अब जॉन एक चौराहे पर है। वह या तो करोड़पतियों की सलाह का पालन करना जारी रख सकता है और एक अमीर आदमी बन सकता है, या वह अपने मूल्यों के अनुसार अधिक फुलफिलिंग जीवन जीने का विकल्प चुन सकता है। वह नहीं जानता कि कौन सी राह लेना है, लेकिन वह अपने विकल्पों का पता लगाने और यह जानने के लिए उत्साहित है कि भविष्य में क्या है। पुस्तक का अंत पाठक के लिए रचनात्मक जिज्ञासा और रहस्य की भावना छोड़ देता है। क्या जॉन करोड़पति बनेगा, या वह अपने मूल्यों के अनुसार अधिक फुलफिलिंग जीवन जीने का विकल्प चुनेगा? पाठक को अगले भाग की पुस्तक का पता लगाना होगा। पुस्तक के अंत में पाठक के लिए उठने वाले कुछ प्रश्न हैं। जॉन अपने जीवन में क्या चुनेगा? क्या वह करोड़पति बनेगा? अगर वह ऐसा करता है, तो क्या वह खुश होगा? जीवन का क्या अर्थ है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है? आपके अपने मूल्य और विश्वास क्या है? पुस्तक का अंत खुला है और पाठक को इन प्रश्नों पर स्वयं विचार करने की अनुमति देता है। यही बात इस पुस्तक को इतना विचार उत्तेजक और सशक्त बनाती है।